ये रिक्वेस्ट बाकी रिक्वेस्ट का जैसा नहीं है। यहाँ क्या है, हावरली बेसिस पेमेंट कलेक्शन करने का काम करता है। काम करने के बाद एक्सकवेशन काम कर देता है। काम करने के बाद वो घंटे का हिसाब से पेमेंट भी लेता है। बीच में एक ब्रोकर को कमीशन भी देना रहता है। अब एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। कंपनी का नाम भारत अर्थ मूवर्स। ये रिक्वेस्ट तो मध्य प्रदेश से है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मेरा गांव, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर सब डाल देता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप समझो। पार्टी को मैंने जो करके दिया, कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर दिया, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन वहाँ चल रहा है, वो बात अलग। फिर भी सीखने वालों के लिए ये बिज़नेस का बहुत अच्छा मौका आपको मिल जाता है। ये तो एक्सेस डाटाबेस है। यहाँ क्या है, बिजी ने आपको कोई डाटा फील्ड जो बैकएंड में स्टोर होता है उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, मौका नहीं दिया है। ऑप्शन है, मौका नहीं दिया है। देखिए, आप डिस्काउंट सब कुछ आप एनेबल कर सकते हैं। हर एक आदमी कहाँ फेल होता है, देखिए आपको स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम आप आइटम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के आइटम पिक आइटम क्वांटिटी जो है ना, उससे वो ऑप्शन से आप एनेबल कर सकते हो। लेकिन यू कैन नॉट एडिट द डाटा इन टर्म्स ऑफ आवर्स, क्योंकि वो डाटा क्वांटिटी फील्ड में जो जाके बैठता है वो दैट इज सिटिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। वेरस मैं तो इंटीजर का मतलब आपको 1 से 0 ऐसा कुछ, क्वांटिटी 10 होता है, वो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। वहाँ क्या होता है 100%, बट 100% इज नॉट 60 मिनट्स। ये 100% 60 मिनट्स नहीं हो सकता है। बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम। मैंने यहाँ तो अभी वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं विजुअल बेसिक में एक फंक्शन है सी डेट ऑफ से मैं नंबर को आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ, या TSQL में मैं क्या कर देता हूँ, SQL सर्वर में मैं क्या कर देता हूँ, कैश्ड एज डेट टाइम कन्वर्ट फंक्शन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट आई कैन नॉट एडिट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 में वहाँ एक पिक आइटम साइजिंग इन्फॉर्मेशन, वहाँ से वो क्या कर देता है, उनका फार्मूला है बिजी ने, L1 - L2 L1 × L2 ऐसा कुछ फार्मूलास दे चुका है, बट यू कैन नॉट एडिट। अब होता क्या है, मैं सी डेट ऑफ बोल के फंक्शन ले लिया तो वहाँ एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि दैट आइटम डिस्क्रिप्शन फील्ड इज प्योरली ए टेक्स्ट फील्ड। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मैं कैलकुलेटर लेके भाई मैं टाइम फाइंड आउट करता नहीं बैठता हूँ। उसके लिए आगे दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। डिस्काउंट कुछ या कुछ भी टच नहीं करता हूँ। अभी आता हूँ, एक क्वेरी के लिए शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+F2। फेवरेट को भी आप ऐड कर सकते हो, वो मैंने ऐड नहीं किया। अब शॉर्टकट तो क्रिएट हो गया है। आइटम में आता हूँ, आइटम ऐड कर देता हूँ, JCB एक्सकवेशन /digging/ अर्थ मूविंग। देखिए, एक्सकवेशन काम डिगिंग भी हो सकता है या अर्थ मूविंग को भी हो सकता है। मैं हिंदी में इसका पर्टिकुलर वर्ड्स जानता नहीं हूँ, इसीलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मट्टी तो काटता है हार्वेस्टिंग नहीं, काम के लिए। यह मैं तो ये मेरा हिसाब के लिए, दोस्त का हिसाब के लिए GST कुछ नहीं लगता है यहाँ पे, वो भी मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अब देखिए, यह तो हावर और मिनट का ले लिया, 60 मिनट्स पर आवर। हो मिनट हो रहा है, यहाँ पे मीटर हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दीजिए, आप मिनट कीजिए। मैं गड़बड़ में एक्चुअली वीडियो बनाने का टाइम में मैं एक्चुअली ध्यान नहीं दिया है। मैं हमेशा वीडियो बना के बाद में वॉइस ओवर कर देता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है ये एक्चुअली देखा नहीं। ये क्या होता है, पर आवर रेंट 800 रुपीज़। नाउ आवर देन पर मिनट का रेट ये बन जाता है 33.33
यहाँ तो मुझे कोई जीएसटी नहीं चक्कर में नहीं रहता है ये। अब सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ आता हूँ, सेकेंड आइटम ऐड कर देता हूँ ट्रैक्टर, क्योंकि हम काम के लिए सिर्फ मट्टी काट के डाल के साइड में डालने के बाद कुछ काम चलने वाला नहीं, हमें ट्रैक्टर चाहिए, वो मट्टी शिफ्ट करना है ना। तो एक्सकवेटेड दैट एक्सकवेटेड पार्ट हैज़ टू बी मूव डाउन। वो मूव करने के लिए हमको क्या करना है, अर्थ मूव करने के लिए ट्रैक्टर में काम क्या है, अर्थ मूविंग आवर। और यहाँ क्या होता है, मीटर ने मिनट। देखिए यहाँ तो मैंने ठीक कर दिया, वहाँ गलती से देखा नहीं, गलती से ऐसा हो गया, मीटर हो गया। अब नॉन जीएसटी ये ट्रांजैक्शन तो सारा नॉन जीएसटी है। यह मैं बोथ यूनिट्स में बिलिंग करता हूँ। परचेस तो हमारे पास नहीं है, वो हमेशा मैं एक्चुअली नील कर देता हूँ। ये 1 घंटे 600 रुपीज़ पर आवर। अब तो होते आ गया, अभी कॉन्फ़िगरेशन सिंपल कॉन्फ़िगरेशन इतना होते आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ। यहाँ आके जीएसटी को डिसेबल कर देता हूँ, ये एनेबल है राउंड, उसको हटा देता हूँ। अब एक्सिट कर देता हूँ। आइटम पे आता हूँ, अकाउंट में आता हूँ, ऐड अकाउंट शिव कुमार। ये सन्डे डटार है। डटार के लिए मैंने क्रेडिट डेट ऑलमोस्ट हर पार्टी के लिए, पेमेंट तो इंस्टेंटेनियस पेमेंट, फिर भी कभी कभी हमारा पहचान वाला पार्टी है तो क्या कर देता है, पार्टी के लिए लोन देके रहते हैं, 1 वीक 10 डेज के अंदर दे दो बोल के। ये अभी डेमो ऑर्डर्स के लिए मेरा एड्रेस ही डाल देता हूँ, मेन रोड तीर्थहल्ली। बाकी एड्रेस मैंने यहाँ नहीं डाला है, शिव कुमार, शिव प्रसाद। ओके कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई नाम आपको जो है आपका नाम डाल दो। पिन कोड यहाँ चाहिए तो पिन कोड डाल दो, 577432 मेरा गांव का पिन कोड नंबर है। मोबाइल नंबर 97418, उसके बाद ABGC CDE। अब एक एरर मैसेज आने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर वो हमेशा इंटीजर ही होना है। देखिए अल्फ़ाबेट नहीं होता है। अब ABCD का जगह पे मैं 5 0 डाल देता हूँ। अब एंटर करने से वो व्हाट्सएप नंबर बदल जाएगा। एंटर मारने से वो व्हाट्सएप नंबर बदल गया। अभी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ एक्चुअली लास्ट इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली आना है। ये मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ तो एज ऑन 31/3 बोल के लिख दिया, बाद में इसको मैं चेंज कर देता हूँ। एट द मिडल ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू चेंज दैट, बिकॉज वाइल डिजाइनिंग पेंडिंग बिल्स आई हैड ए प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, वह तो मेरा आई हैड ए प्रॉब्लम, लेटर आई सॉल्व दैट। So for that purpose, at the beginning of the video, just I have written that as on 31/3/2025. Fourth slab starts from 24 days to 31 days. 7, 8, 7, 15, 23. Here 24, 23, 24 to 31, and any slab 5 is greater than 32 days. अब हमारा स्लैब तो हो गया। अब यहाँ आता हूँ। अब नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इनवॉइसेस। पार्टी तो शिव कुमार। यहाँ आता हूँ, मास्टर्स पे आता हूँ, अकाउंट मास्टर सिलेक्शन कर देता हूँ। या ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ लेता हूँ 3, फर्स्ट लेता हूँ
करेंट बैलेंस, हर पार्टी का बैलेंस क्या है। सेकंड कैरेक्टर लेता हूँ यहाँ पे पेरेंट ग्रुप। थर्ड वाला लेता हूँ मोबाइल नंबर। ओके, सेव कर देता हूँ। अब एक बार रीराइट करते हैं। रीराइट होने के बाद हमारा जब वोचर एंट्री, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेल्समैन का जगह पे मैं लेता हूँ अकाउंट्स पे आके ब्रोकर। यहाँ कमीशन का जगह पे मैं लिख देता हूँ ब्रोकरेज। ठीक है। अब यहाँ आइटम लेवल, क्योंकि एक एक आइटम को एक एक रेट रहता है। यहाँ ब्रोकरेज कमीशन 100 पर मेन यूनिट। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स को एस कर देता हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन को उसको भी एनेबल कर देता हूँ। अब ब्रोकर का डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। ब्रोकर का नेम राजू, एड्रेस की ऑलरेडी राजू एग्जिस्टिंग है मेरे पास, तो मॉडिफाई कर देता हूँ राजू का। यहाँ आके जो ब्रोकर का जो अकाउंट क्रेडिट होना है वो क्रेडिट होने का अकाउंट का नंबर डाल दिया। एडजस्टिंग पार्टी अकाउंट कर दिया। ये पार्टी अकाउंट अभी इस मोमेंट अब मुझे ठीक लगता है, लेकिन ये ठीक नहीं लगता है, बाद में मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो पार्टी अकाउंट को नहीं डालना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा आ गया, यहाँ अकाउंट्स पे आ गया। यहाँ आके वो आइटम मास्टर लेवल पर क्योंकि ट्रैक्टर में एक लोड के लिए 50 रुपया रहता है और अर्थ वर्किंग में घंटे पे 100 रुपीज़ रहता है कमीशन रेट। स्पेसिफाइड डिफॉल्ट ब्रोकर नो, हमारे पास कोई भी हो सकता है। डिफॉल्ट ब्रोकरेज इसके लिए मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। डिफॉल्ट ब्रोकरेज मैं किसको भी कर सकता हूँ 100 रुपीज़ पर मेन यूनिट डिफॉल्ट। फ्रीज ब्रोकरेज नहीं, कोई पार्टी को मैं कम भी दे सकता हूँ, क्योंकि अगर रेगुलर बिजनेस नहीं देता है वो पार्टी को उतना देने का ज़रूरत नहीं रहता है। अब यहाँ आके सेव कर देता हूँ। यहाँ आइटम वाइज में यहाँ पर मेन क्वांटिटी एक ट्रिप के लिए 50 रुपया कमीशन, क्योंकि जब हमको पार्टी बल्क ऑर्डर में दिला देता है तो पार्टी को कमीशन देना पड़ता है। अब शिवकुमारी पार्टी है। अब ऑर्डर बाई कौन है? ऑर्डर बाई शिवकुमार है। शिवकुमार ने ऑर्डर दिया या कोई दूसरा उनका घर में कोई और दूसरा दिया, वो रेफरेंस आपको चाहिए तो यहाँ ले सकता है। कौन सा दिन ऑर्डर दिया था? 31/3/2025 में। डेस्टिनेशन कहाँ काम चलना है? काम नेरेटूरू बोल के गांव में चलना है। ये कैश या क्रेडिट है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिख देता हूँ 10। अब फर्स्ट डेट लिखता हूँ यहाँ पे, डेट 1/4/2025 10:30 AM को काम शुरू हो गया। वही डेट को 1/4/2025 अब यहाँ लिखता हूँ 3 PM को काम खत्म हो गया। 3 PM को काम खत्म हो गया होने के बाद अभी मुझे क्या चाहिए? टाइम डिफरेंस चाहिए। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक एक्सेल में एक फार्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अपडेट कर ही नहीं सकता हूँ। अब एक फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ से 10:30। अब जो आप स्क्रीन का ऊपर देख रहे हैं, सिमिलरली एक फार्मूला लिख देता हूँ 10:30। एंडिंग टाइम ओच डेट 1/4/2025 3 PM। सी क्या है? C2 का वैल्यू क्या है? अब वैल्यू वहाँ मैं ऑलरेडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इफ
B1 is greater than A1, then B1 minus A1. अगर if A1 is greater than B1, then A1 minus B1 plus 1. उसी हिसाब से मुझे वहाँ वैल्यू मिल गया 4.3 आवर्स। यहाँ लाके सिंपली एंटर कर देता हूँ 4.3 आवर्स। यहाँ कमीशन क्या है, यहाँ कमीशन 100 रुपीज़ चला गया। अब ट्रैक्टर का फर्स्ट फील्ड में आता हूँ, वैल्यू डालता हूँ 1/4/2025। ट्रैक्टर इमीडिएटली काम शुरू नहीं होता है, कम से कम थोड़ा मट्टी तो काटने के एक्सकवेशन काम होने के बाद सुबह 11 बजे से काम शुरू हुआ है। और ट्रैक्टर का काम क्या है, जितना ज़्यादा चलता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम चलता है। 6:15 PM। ओके, अब हमको डिफरेंस चाहिए। दोबारा मैं अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो टाइम गेमिंग सब कुछ एंटर कर दिया, नॉर्मल रेट तो डाल दिया, परसेंटेज कितना जाना वो भी डाल दिया। अब सेव कर देता हूँ। देखिए एक इनवॉइस तो हो गया। अब पार्टी का अगला दिन दूसरा जगह पे काम रहता है। अब राजू बोल के नाम में नहीं मिलता क्योंकि मैंने आपको अकाउंट, देखिए वो अकाउंट नंबर दिया था, अकाउंट नंबर को जा चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन, पैसा का ट्रांसफॉर्मेशन उस अकाउंट पे चला जा चुका है। अभी कमीशन वहाँ क्रेडिट, वो अकाउंट नंबर 640535402555 को क्रेडिट हो चुका है। अब पार्टी का एक बिल में कितना मिल गया तो वहाँ है। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, अब 3 तारीख को पार्टी बोल देता है, दूसरा जगह पे काम बोल देता है, शिव कुमार का ही काम। अब ये तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, अब दूसरा जगह पे काम बोल देता है। अभी ऑर्डर्ड बाय कौन है, F4 दबा देता हूँ, शिव कुमार का नाम पिक कर देता हूँ। डेट कब काम बोला था, 3 तारीख को ही बोला था, फ़ोन करके बोल दिया था। डेस्टिनेशन, अब दूसरा डेस्टिनेशन में काम बोल देता है। ये तो पहला था काम तो नेरेटोर बोल के एक गांव में था, अब दूसरा एक गांव है बर्डे कुप्पा बोल के, वहाँ बोल देता है, गांव का नाम है बस। अब एक्सकवेटिंग वर्क स्टार्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट डेट 3/4/2025/2025। अब एक स्पेस, स्टार्ट टाइम 8:30 AM। उसी दिन जेसीबी का काम खत्म हो जाता है 2:10 PM, आफ्टरनून 2:10 को खत्म हो जाता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं सी ऑफ डेट बोल के एक्सेस डाटाबेस का फंक्शन, एसक्यूएल का वो टाइप कन्वर्जन फंक्शन विजुअल बेसिक का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कर दिया भी मेरा तो अपडेट नहीं हो जाता है। इसीलिए अभी यहाँ क्या कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्सेस डाटाबेस में अभी मैंने डिज़ाइन किया है, इसको यहाँ सामने लिख देता हूँ, स्टार्ट टाइम 8:30 AM, AM लिख दिया वहाँ पे। अब यहाँ 8:30 AM, ठीक है। अब B3 में लिख देता हूँ, B4 में लिख देता हूँ 3/4, उसी दिन आफ्टरनून 2:10 को ख़त्म हो चुका है काम। 2:10, एक स्पेस 2:10 PM हो गया है। अब फॉर्मूला को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ये पूरा एक मिनट का काम 5 घंटा 40 मिनट, ठीक है। अब 5.4 आवर्स 5.40 आवर्स 800 रुपीज़ का हिसाब से। अब कमीशन तो जाना पड़ेगा भाई, दूसरा पार्टी तो यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ राजू का नाम ही लेता हूँ। ये तो फ्रीज़ नहीं किया है मैं, क्योंकि फ्रीज़ का मतलब क्या है, फिक्स एक ही परसेंटेज फिक्स करना है। नहीं, अभी 2 काम हो गया, अब पेंडिंग हो गया 2 काम भी। तीसरा काम भी यही पार्टी ने दे दिया, शिव कुमार ने 5 तारीख को दे दिया, क्योंकि प्लॉट बड़ा है, बड़ा प्लॉट पे काम होते ही रहता है। अब 4/4 एक दिन बैकवर्ड ऑर्डर किया था। डेस्टिनेशन, अभी ये काम नेटवर्क का साइट में चल रहा है, ये अभी कैश तो नहीं दिया है, क्रेडिट पे चल रहा है। अब यहाँ पे लेवलिंग काम हो रहा है, एक्सकवेशन वर्क। अभी डेट 5/4/2025, स्टार्ट टाइम 11, ये गलत हो गया 11, ओके
11 कॉलन हाँ 15 AM। अब 5/4/2025 को ही काम ख़त्म हो गया, ख़त्म होने का टाइम हो गया 5:35 PM। अब सेम को मैं कॉपी कर देता हूँ, एक्सेल में आता हूँ क्योंकि मैं वैलिडेट कर नहीं सकता हूँ। 5/4/2025 यहाँ स्टार्ट टाइम, मैं स्टार्ट टाइम 1 सेकेंड बोल गया 11:15 11 कॉलन 15 AM। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं एक 5:35 PM वो कट करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ए यहाँ से कट करके बाजू में पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट हो गया। अभी फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, बस 6 hours 20 minutes एंटर कर देता हूँ, 6 hours 20 minutes। ओके, अब कमीशन कोई दूसरा पार्टी है क्या? नहीं, राजू को ही का जाएगा, पर मेन क्वांटिटी जाएगा 100 रुपीज़ पर मेन क्वांटिटी, वो डायरेक्टली उसका अकाउंट को पोस्ट हो जाएगा। अभी ट्रैक्टर का काम, ये 3 तारीख को ट्रैक्टर का काम लिया है इन लोगों ने। 11:30 AM करना था, सिंपली 11:30 बोल के लिखा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ लिखता हूँ 1:45 PM। अब ऊपर तो ब्लैंक है, अब AM डाल देता हूँ, AM PM। अब कॉपी कर देता हूँ, डायरेक्टली एक्सेल शीट को चला जाता हूँ, वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड में आता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 1 सेकंड में ड्रैग एंड ड्रॉप। क्योंकि ये बिजनेस नॉर्मल बिजनेस का जैसा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी कस्टम वैलिडेशन करवाने के लिए या कोड लिखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कस्टम वैलिडेशन का किसी को भी सिखाना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ आगे बढ़ता हूँ, इतना करके अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 बिल तो हो गया, अब पेज सेटिंग में आता हूँ, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ आके अब तुरंत कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ स्टैटिक टेक्स्ट को हटा देता हूँ। हेडर पे आके देखता हूँ ब्लैंक स्पेस 147 लेता हूँ। बाद में BLH बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कॉमा फुल लिख देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ सब जगह पे। ये प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है क्योंकि मेरे वीडियो सेटिंग मैंने 1920 ऐसा कुछ है ना, 1980 × 1080 1920/1080 ये सेटिंग कर चुका है, लेकिन मेरा मॉनिटर का डिस्प्ले इतना बड़ा नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगला वीडियो में इसका डिस्प्ले का क्वालिटी चेंज कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ से काउंट कर देता हूँ, पेस्ट, एक लाइन नीचे पेस्ट, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके सब टोटल का जगह में एक पेस्ट कर देता हूँ, ग्रैंड टोटल का जगह में पेस्ट कर देता हूँ। बाद में पेस्ट, वहाँ पेस्ट 147 अनकम्प्रेस्ड स्पेस था। 147 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1.2 वो CPA12 का कैरेक्टर कन्वर्ट कर देता है। 147 अनकम्प्रेस्ड स्पेस, अब सेम 147 is equal to 147 into 1.2 which comes down to 176। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, ओके लेफ्ट मार्जिन इतना ही रख देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ, बाद में कन्वर्ट करने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, एक इनवॉइस को प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर देता हूँ। अब कुछ मैंने फीड नहीं किया, ब्लैंक इनवॉइस मुझे एग्जैक्टली पेपर फिटिंग में आ रहा है। देखिए अब मार्जिन तो ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, 147 वो दैट इज CPA12 में 176 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ।
2 करने के बाद मुझे राइट साइड का मार्जिन 0.1 का मतलब 3 कैरेक्टर्स वो लेस करना पड़ेगा। 88 आ जाता है। 88 जब आएगा ना, 88 में मैं एक मार्जिन 3 कैरेक्टर लेस करना पड़ेगा। 3 कैरेक्टर बाद में सेफ्टी के लिए और 3 कैरेक्टर छोड़ देता हूँ। सो मैं 6 कैरेक्टर छोड़ के अब 82 लेता हूँ। मैं 85 लिए जा, कोई बात नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम, या 88 भी लिए जा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि पेज मैं कट करके 2 पीस में करने वाला, प्रिंट करने वाला हूँ, इसलिए 88 भी चलेगा। लेकिन मैं सेफ्टी के लिए और एक्चुअली ये इनवॉइस कॉपी फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा 3 स्पेस का मार्जिन दे रहा हूँ, क्योंकि पंच करके हम लोग इनवॉइस अगर फाइल करना है तो फाइलिंग के लिए हमको एक्सेसिबल होना है। इसके लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, अब पेश कर दे। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार देखता हूँ। अब देखते ही मुझे पता चल जाएगा। देखिए 2 पीस इनवॉइस आराम से आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। फुटर में कुछ नहीं है, इसके लिए 4 लाइन दिस रहा है। जब फुटर फिल हो जाएगा ना, आएगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस इनवॉइस को राइट साइड को लेके जाना है। अगर मैंने लेफ्ट साइड में रख दिया, हर टाइम मेरे पास हाफ बिल बच गया तो मैं प्रिंट कर नहीं सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, सारा इनवॉइस को राइट को शिफ्ट करना है। कितना दूर शिफ्ट करना है, मैं यहाँ 6 इंच देता हूँ, क्योंकि मेरा डेमो कॉपी है। मुझे एग्जैक्ट लेफ्ट का मार्जिन नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा बैक एंड में वो इमेज आ जाने से मुझे परफेक्ट मार्जिन का आइडिया नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गए तो आपको मार्जिन रीसेट करना पड़ेगा, आपका सिस्टम में रीसेट करना पड़ेगा। क्वेरी नेम 1 अब लिखने शुरू कर देता हूं। यहां से सेलेक्ट, अब लिखता हूं एक सेलेक्ट i2.desc desk 1 i2.desk 2 desc 2। ओके, हो गया। अब उससे पीछे लिख देता हूं tran2 डॉट d6 वो प्राइस कॉमा abs ऑफ ऑब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट, tran2 डॉट d1। अब क्या नीचे लिख रहा हूं, फ्रॉम tran2 left join item desk itemdesc table item desk as i2 on नीचे लिख देता हूँ। कंडीशन क्या है, tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू i2 डॉट वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR number is equal to I2 dot SR number, where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। no, एक गड़बड़ हो चुका है, एक हटाना पड़ेगा। rect type is equal to 2। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते ही आवर्स में आ गया, स्टैंडर्ड रेट आ गया, स्टार्ट टाइम आ गया, एंड टाइम आ गया। ठीक है, कितना घंटा चला है वो भी आ गया। इतना इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंट आउट के लिए चाहिए था। अब ये क्वेरी सेव कर देता हूँ। इतना सेव करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ v2.of1 v2.of2। बाद में अभी हटा देता हूँ, फायदा नहीं, क्योंकि मैं ये क्वेरी मैं लेके जा रहा हूँ बॉडी में प्रिंट करने के लिए। ये क्वेरी मैं बॉडी में ये आइटम डिटेल्स प्रिंट नहीं करता हूँ, तो मैं कितना टेबल्स भी ज्वाइन कर सकता हूँ, वो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा समझ में आना है, बस एक बार समझ लिया ना आप, कितना टेबल्स आपको चाहिए उतना बार भी इस टेबल को आप ज्वाइन कर सकते हो। वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 from tran2 where tran2 dot voucher code is equal to @ voucher code @
voucher code and tran2.sr number is equal to मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, सॉरी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल को ढूंढने के लिए एक कंडीशन लिख रहा हूँ बस। tran2 डॉट डिक्लेयर यहाँ करने का नहीं है, डिक्लेयर करने के लिए इंट गिंट ऐसा कुछ कंडीशंस है, डिक्लेरेशन का टाइम अलग है, अब नहीं है। एंड i2.sr नंबर इज इक्वल टू, उसके बाद एंड 2 टाइम हो गया, अभी हटा देता हूँ। एंड tran2.voucher type इज इक्वल टू 9 एंड tran2.rect type इज इक्वल टू 2। ये मैं सारा डिटेल्स सेल्स के लिए प्रिंट के लिए लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ आइटम डिटेल्स में सेव कर देता हूँ। आपको चाहिए तो क्वेरी में आप पासवर्ड भी दे सकते हो, मैं पासवर्ड देता नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं अकेला आदमी ही ऑपरेट करता हूँ। अब एक सब क्वेरी लिख देता हूँ, ये यहाँ सेलेक्ट, इसी LECT होना है, सेलेक्ट master1 डॉट नेम फ्रॉम master1 where master1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट master code 1 कॉमा डाल देता हूँ। ओके, हो गया, ठीक है। अब इतना सारा आइटम्स हम लोगों ने प्रिंट के लिए रेडी किया है। अब इनवॉइस डिज़ाइन में आते हैं, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ डायरेक्ट। अब इतना तो मैंने लिख दिया है, रो इज़ वन कॉलम इज़ टू 1 में 40 का मतलब वो आइटम का नाम, BLV का मैं ये बिटवीन वर्टिकल लाइन, यहाँ नंबर के लिए वही 1 लेना पड़ेगा, सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1 कॉलन, गलत हो गया, सेमी कॉलन डालना था, गलत हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट नाउ, क्योंकि रो इज इक्वल टू 1 के बाद सेमी कॉलन डालना है। हाँ, सेमी कॉलन ही है, करेक्ट, सेमी कॉलन ही है, वो आ जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अभी 9 कम यहाँ गया तो 15 स्पेस बचेगा, 15। ओके, अब 15 के बाद अब यहाँ आता हूँ, यूनिट तो टाइप कर दिया, Alt P की दबा के यूनिट टाइप कर दिया, Alt P में सर्च में आ गया। यहाँ तो मेन यूनिट बोल के आ रहा है, मुझे वो पूरा नहीं चाहिए, यूनिट मुझे 6 डिजिट का बस, 6। अब BLV का मैं ये कॉपी कर दिया तो 7 डिजिट आ गया। यहाँ आके भी ब्लैंक स्पेस 15 में 7 काट दिया तो 8 ब्लैंक स्पेस बच जाएगा, 8। ओके, सेव कर देता हूँ। 8 होते ही अब ओके, सेव कर देता हूँ। अब सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ। सेकेंड लाइन में मुझे आने के लिए वहाँ वो 8 ब्लैंक स्पेस में कॉपी करके वहाँ डाल दिया। अब 8 स्पेस तो हो गया। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार देखते हैं। देखिए फिट एंड फिनिश अब ठीक में आ गया है, टाइमिंग आ गया, रेट आ गया, अब सब कुछ डिटेल्स वहाँ चला गया। अब हमको क्या करना है, अब बॉडी में आता हूँ, आके सेकेंड लाइन में जाना है। अब फर्स्ट लेता हूँ प्रिंट इफ एनी, है तो प्रिंट करो नहीं तो नहीं, ये कंडीशन प्रिंट इफ एनी। CP2 ऑन लेता हूँ, CP2 ऑफ लेता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए सीरियल नंबर 3 के बाद एक BLV कामा ये है। जब प्रिंट इफ एनी आप यूज़ कर देते हो तभी आप BLV कामा ये यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, 4 स्पेस ले देता हूँ। वो 3 स्पेस तो सीरियल नंबर के लिए, BLV कामा 1 के लिए वो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। आके अभी मुझे क्या करना है, आइटम डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 को लेना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम नंबर 4 टेक्स्ट टाइप सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा नेक्स्ट नीचे लाइन में। रो इज टू 1 कॉलम नंबर 5 करना पड़ेगा मुझे। तब एवरी आइटम का साथ वो ऑटोमेटिकली जाके चेक करेगा यहाँ हाई या नहीं है, डिटेल्स हाई या नहीं है।
उसके सामने भी मैं BLB कमा ये लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने प्रिंट इफ एनी यूज़ किया है। अब देखिए मेरा सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ गया। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट एंड एंड टाइम बोल के लिखना है, वो स्टैटिक टेक्स्ट होना है। प्रिंट इफ एनी का सामने लिख देता हूँ, तभी अगर वो है तो प्रिंट इफ एनी का सामने जो लिखा है वो ले लेगा। यहाँ अब CP8 ऑन के बाद यहाँ इटैलिक ऑन इटैलिक ऑफ डाल के देखता हूँ। इटैलिक ऑन को दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इटैलिक ऑन डाल दिया, अब कॉपी नहीं किया, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया। अब F4 दबा के यहाँ प्रिंट स्टाइल में इटैलिक ऑफ एंटर कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ, डायरेक्टली वहाँ आके बैठता है। अब यहाँ भी माउस पॉइंटर रख के एंटर मार देता हूँ तो इटैलिक ऑफ हो गया। इटैलिक टाइपिंग के लिए ऑन भी हुआ, इटैलिक ऑफ भी हो गया। अब एक बार इसका इफेक्ट हम प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखते हैं। अब इटैलिक ऑन इटैलिक ऑफ तो हो गया, लेकिन ये तो मीनिंगफुल तब हो जाएगा जब मैं वहाँ एक स्टैटिक टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। अब एक नया क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूँ, RT TWO2। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट tran3.number, tran3.date, tran3.duedate, sum of, absolute of, sum of tran3.value1, बाद में 2 बार ब्रैकेट क्लोज। अब फ्रॉम tran3, अब सम हमने यूज़ किया है एक अग्रीगेट फंक्शन, इसके लिए मैं ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा। ग्रुप बाय tran3.number, tran3.date, 3.date, tran3.duedate, tran3.refcode, वोचर कोड, सॉरी रेफ कोड नहीं है, वोचर कोड, ऑर्डर बाय tran3.वोचर कोड, रेफ कोड नहीं, सॉरी रेफ कोड बोलने का एक फील्ड है, लेकिन मैं वो रेफ कोड को नहीं लेता हूँ। अब इतना तो आ गया, देखिए इतना आ गया, क्योंकि मैं सम देखिए एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन। अब मैंने क्या किया, फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, फॉर्मेट। अब ये एक्सेस है, इसके लिए फॉर्मेट फंक्शन में SQL में भी यूज़ कर सकता हूँ, एक्सेस में इसका टाइप अलग है, बहुत आसान है। डबल कोट लिख देता हूँ। अब DDD 2 बार, MMM कैपिटल M 3 बार, YYY 4 बार, एक स्पेस पैरेंथेसिस लेफ्ट ऑन, DDD पैरेंथेसिस राइट क्लोज, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, बाद में कॉमा। अब रन कर देता हूँ, देखिए सारा डेट अलॉन्ग विद ड्यू डेट आ गया। ग्रुप बाय डेट फंक्शन दिया है ना आपने, इसलिए ऐसा आ गया। अब ये ब्लैंक स्पेस हटा देता हूँ, अगर ब्लैंक स्पेस रहा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हटा देता हूँ। सिमिलरली फॉर्मेट फंक्शन tran3 को भी यूज़ कर देता हूँ। अब इतना तो कॉपी कर देता हूँ, वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी tran3.duedate के बाद पेस्ट कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। अब गैप रहा भी कुछ होने वाला नहीं है। अब पैरेंथेसिस क्लोज, कॉमा, बाद में ब्लैंक स्पेस क्लोज, खत्म कर देता हूँ ब्लैंक स्पेस। अब सेव कर देता हूँ, अब रन कर दिया। अब आएगा, इतना आएगा। अब मुझे क्या करना है, हर एक इनवॉइस प्रिंट होना है। ओके, वो पेंडिंग अमाउंट 23,005 रुपीज पेंडिंग अमाउंट। अब मुझे क्या करना है, रो वाइज प्रिंट करना है। अब सोच रहा हूं, क्वेरी तो सेव हो गया। अब फ्रॉम tran3 यहाँ एक माउस पॉइंटर के प्रिंट टाइप करने शुरू करता हूं, वेयर tran3.master code 1 इज इक्वल टू। अब एक सब क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट tran1.master code 1 फ्रॉम tran1, मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran1। बहुत आसान टेबल है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहता है, इसके लिए वहाँ से मैं मास्टर कोड लेता हूँ।
ट्रान 1 वेर ट्रान 1 कुछ नहीं है, ट्रान 2 टेबल से भी आप ले सकता है। मास्टर कोड 1 की जगह में CM1 लेना पड़ेगा, वो बात अलग। ये तो आसान है, बहुत आसान है। फ्रॉम ट्रान 1 वेर ट्रान 1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। यहाँ वोचर हेडर इन्वेंट्री लेता हूँ मैं, हर लाइन मुझे चाहिए। अब मैं 5 लाइन लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच लेता हूँ 5 बिल तरफ कोई एक पार्टी रुक सकता है, उसके बाद रुक नहीं सकता है। अब CP2 ऑन CP2 ऑफ, मैं कहाँ भी पेंडिंग बिल्स, बिल नंबर, इनवॉइस बाकी कुछ भी बोलता रही हूँ, क्योंकि पार्टी को बहुत सेंसिटिव पार्टी रहता है। इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स मैं डालता ही नहीं है इनवॉइस में। यहाँ सिर्फ नाम देता हूँ TWO2 सेमीकॉलन रो कॉलन 1 सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू 1 फर्स्ट कॉलम से। यहाँ इनवॉइस बिल तो मेरा बिजी ने ऑप्शनल फील्ड में आपके लिए 25 कैरेक्टर्स दे चुका है। BLV कामा ये 25 कैरेक्टर्स दे चुका है, लेकिन मैंने अभी क्या कर देता हूँ, आप आपका स्टाइल में आप कर दो, कोई बात नहीं, वो कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। अब सेकेंड वाला क्या होता है, डेट होता है, वो भी मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में लेता हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर कर चुका है। अब कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होता है, अब BLV ड्यू डेट भी सिमिलरली लेना पड़ेगा। अब पेंडिंग अमाउंट के लिए न्यूमेरिकल टाइप लेना पड़ता है। अब ये क्या होता है, कॉलम 3 होता है। अब Alt F4 दबा देता हूँ, नंबर न्यूमेरिकल लेता हूँ। यहाँ सेम क्वेरी नाम 2 ही होएगा, कॉलम नंबर रो इज इक्वल टू 1, कॉलम नंबर 4 होना पड़ेगा, सेमी कॉलम नंबर 4। एक बिल में 12 डिजिट्स बस है हमारा। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू आके देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू आके देखते ही अब देखिए मुझे क्या हो गया, अब सारा डिटेल्स तो यहाँ मिल गया। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस मिल गया। ओपनिंग बैलेंस मिलने के बाद अब मैं थोड़ा स्पेस बढ़ा देता हूँ। अब स्पेस 20 कर देता हूँ, सारा कैरेक्टर्स तीनों में भी इनवॉइस में 20 कर देता हूँ, 20 यहाँ भी 20 कर देता हूँ, 20। अब 20 देता हूँ स्पेस। अब पेंडिंग बिल में मैं क्या कर देता हूँ, ये 12 है, इसका बाद में स्पेस बढ़ा के 19 कर देता हूँ। अब एक बार चेक करके देखता हूँ, देखिए अभी यहाँ तो आ गया, क्योंकि मेरे पास स्पेस तो है। अब अलाइनमेंट यहाँ भी थोड़ा देख लेता हूँ, सारा लाइन कॉपी कर देता हूँ। अभी कॉपी करके नोटपैड ओपन कर देता हूँ। अब मेरा नोटपैड वो ओपन करके एडिट में जाता हूँ, यहाँ फाइंड पेस्ट कर देता हूँ। एडिट में जाके पेस्ट ऑप्शन है, नहीं रिप्लेस ऑप्शन है, रिप्लेस में जाके नहीं, इतना को रिप्लेस नहीं करने का है, मुझे हटा देता हूँ। अब रो इज इक्वल टू 1 को कॉपी करना है, नहीं हटा देता हूँ। रो इज इक्वल टू 1 को कॉपी कर देता, रिप्लेस विथ रो इज इक्वल टू 2, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। सारा एक लाइन में रो इज इक्वल टू 1 का जगह में ऑटोमेटिकली रो इज इक्वल टू 2 हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, इसीलिए ज़्यादा काम नहीं है। मिनिमाइज कर देता हूँ। अब CP12 ऑफ के बाद माउस पॉइंटर रख के एंटर दबा देता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ। सो सेकेंड लाइन पेस्ट हो गया। अब नोटपैड में दोबारा आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ आता हूँ एडिट में। अब रो इज इक्वल टू 2 का जगह में रो इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ। रो इज इक्वल टू 2 का जगह में रो इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ। अब रिप्लेस ऑल कर दिया, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कट किया है यहाँ पे, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, तो रो इज इक्वल टू 3 हो गया। सेव कर देता हूँ। अभी सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एडिट में आके रिप्लेस फंक्शन यूज कर देता हूँ। रो इज इक्वल टू 3 का जगह में रो इज इक्वल टू 4 कर देता हूँ। रिप्लेस ऑल क्लिक कर देता हूँ, हो गया। अब सारा सिलेक्शन कर देता हूँ, बाद में कट कर देता हूँ।
कट कर देता हूँ, कट करके अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फोर हो गया। अब दोबारा नोटपैड में आता हूँ, नोटपैड में आके सारा क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ। एडिट में आके रिप्लेस में रो इक्वल टू 4 का जगह में रो इक्वल टू 5 कर देता हूँ। मुझे 5 क्वेरी बस, इससे ज़्यादा कोई क्रेडिट नहीं देता है। एक काम 2 काम करते हैं, लेकिन 5-10 काम कंटिन्यूसली कोई नहीं करता है। पेमेंट फंस जाता है बोल के करता नहीं है, ये फील्ड में काम करने वाला नहीं है। इसीलिए 5 क्वेरी के अंदर सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। अब कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर देता हूँ। अभी 5 हो गया। 5 होते ही यहाँ सेव कर देता हूँ। अब एक बार हम चेक करके देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू रिपोर्ट। अब देखिए हमारे लिए वहाँ लास्ट में 0 आ गया, उसको NZB लगा देता हूँ वहाँ। अब दोबारा सेम क्वेरी ओपन कर देता हूँ। वो ब्लैंक लाइन हटाने के लिए न्यूमेरिकल पार्ट में, न्यूमेरिकल पार्ट का सामने क्वेरी रिजल्ट में NZB लगा देता हूँ। अब देखिए माउस पॉइंटर रख दिया यहाँ, हैशटैग NZB। ये एक फंक्शन है, ये क्या कर देता है, बिजी में बिल्ट इन फंक्शन है। ये अगर 0 हो जाएगा, कोई आंसर नहीं आता है, तब एक्चुअली तब मेरा क्या हुआ था, 0.00 होकर प्रिंट हुआ था। अभी वो अवॉइड हो जाता है। क्वेरी का रिजल्ट अगर 0 हो तो न्यूमेरिकल पार्ट रहने से वो 0.00 आ जाता था, अब वो अवॉइड हो गया, अब ऐसा नहीं आता है। अब यहाँ तो मुझे सारा लाइन का ग्रैंड टोटल भी चाहिए, इसके लिए मैं दोबारा और एक क्वेरी लिखना पड़ता है। ओके ठीक है, इतना हो गया। अब होने के बाद यहाँ मैं पेंडिंग बिल्डिंग बिल ऐसा कुछ भी नहीं लिखता हूँ। ये बिजनेस मैक्सिमम डायरेक्ट अकाउंट में हाथ में कैश लेने का बिजनेस है, इसीलिए यहाँ GST कुछ नहीं। यहाँ लिख दिया बिल नंबर 20 BLV कामा A, बिल नंबर, बिल डेट, डेट, उसके बाद ड्यू डेट, ड्यू डेट 20 कामा C, उसके बाद अमाउंट। अब लिखता हूँ पेंडिंग अमाउंट। अमाउंट लिखने का मेरा इरादा था, लेकिन मैं स्पेस तो ज़्यादा है, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, पेंडिंग अमाउंट 12 कामा C ओके कर देता हूँ। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में हम चेक करते हैं, इसका इफेक्ट हम हमारा प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखते हैं। अब देखिए आ गया है, आ गया है। अब इतना तो रिजल्ट आ गया है। अब हमको करना क्या है, हटा देता हूं, इसको हटा के अब बॉडी में आता हूं। अमाउंट इन वर्ड्स को टाइप करना है। Alt F4 दबा के ट्रांजैक्शन करेंसी ब्रेस करेंसी सिम, देखिए करेंसी सबस्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग ले लिए तो पैसा आ जाएगा। यहाँ 8 कामा C कर देता हूँ, 8 कामा L हटा के C कर देता हूँ। इसके बाद अब देखिए नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अमाउंट ग्रैंड टोटल का सामने #W लिख देता हूँ। ये #W फंक्शन आपका अमाउंट को ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में चेंज कर देता है। मेरे पास तो 82 स्पेस है, इसके लिए मैं 74 के बिना ज़्यादा स्पेस दे ही नहीं सकता हूँ। अभी बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ करने से वो तो वैल्यू बोल्ड में प्रिंट होके आ सकता है, नहीं आता है। अब हो गया। सब हेडर तो नहीं, फूटर में आता हूँ। फूटर में आके बिल नंबर का सामने क्या कर देता हूँ,
अब CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ हो गया। यहां लिखता हूं फॉर अब कंपनी का नाम भारत अर्थ मूवर्स 82, L। हमारा कंडीशन कुछ नहीं है, बैंक को जाने का गिने का कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरा विदाउट बिल ट्रांजैक्शन। आपको विथ बिल चाहिए तो दूसरा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है, कोई ऑफिस के लिए बिल देने के लिए। ये नॉर्मल सेल का ये है। यहां लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ये तमिलनाडु से ट्रक्स आता है, बोरवेल व्हीकल्स आता है, उन लोगों का साथ काम करा रहेगा, उनको पेमेंट देने का, बेचने का, यही है इनका काम। बहुत सारा व्हीकल्स आता है तमिलनाडु से। यहाँ लिख देता हूँ 15। अब यहाँ लिख देता हूँ 57 को कराना है बस। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब देखिए हमारा ट्रांजैक्शन एक टाइप हो गया है। अब यहाँ आता हूँ, डायरेक्ट हेडर पे आता हूँ। हेडर पे देखिए अभी इतना तो है, इनवॉइस कॉपी टाइप तो है, 4 लाइन ऊपर छोड़ चुका हूँ मैं। यहाँ आता हूँ, वहाँ बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ दे देता हूँ, बोल्ड ऑफ दे दिया, सेव कर देता हूँ। सेव करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अभी क्वेरी लिखता हूँ 3, सॉरी हेडर में बाद में देखता है। सेलेक्ट सम ऑफ tran 3 dot value 1 कामा सम ऑफ tran 3 dot value 1, सम ऑफ tran 3 dot value 1। अब यहाँ ग्रुप भाई कुछ नहीं, मुझे सम मिल गया तो बस। फ्रॉम tran 3, सम ऑफ tran 3 dot value 1, sum of tran 3 dot absolute of sum of tran 3 dot value 1, where tran 3 dot master code 1 is equal to सेम ओरिजिनल पहला जो कंडीशन लिखा था वही कंडीशन। अब मास्टर कोड 1 कौन सा, ये पार्टी का सारा डिटेल्स जो है मास्टर कोड 1 में जो एंट्री हुआ है वहां से उठाने के लिए कहा है मैंने अभी। वेयर tran 1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, बस इतना ही, बस काफी। अब पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, वोचर हेडर इन्वेंट्री में आ जाता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सेव हो गया। सेव होने के बाद इनवॉइस डिजाइन में फूटर में आता हूँ, ग्रैंड टोटल का सामने, नीचे पेंडिंग बिल ग्रैंड टोटल का सामने ये क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, क्वेरी पेस्ट नहीं करने का, ये रिजल्ट अब वहां लिखने के लिए कोशिश करता हूं। अब यहां के वो क्वेरी रिजल्ट फर्स्ट लिख देता हूं। क्वेरी का नाम है 3। अब ब्लैंक स्पेस छोड़ता हूं, 62, उसके बाद BLV A लिखता हूं, BLV A लिख देता हूं। उसके बाद SQL क्वेरी नंबर टाइप 3, क्वेरी नेम 3, यहाँ 12.2 कर दिया। अब एक बार हम क्वेरी का आंसर को चेक करते हैं। अब हमारा पेंडिंग बिल भी आ गया, अब पेंडिंग अमाउंट भी हमारा आ गया, पेंडिंग अमाउंट दिस रहा है, ठीक से दिस रहा है। अब हमको क्या करना है, फुटर में आता हो। ये अलाइनमेंट तो परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं है, वो ब्लैंक स्पेस में बीच में एक स्टैटिक टेक्स्ट डाल देता हूं, ग्रैंड टोटल।
अब आर कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ डाल देता हूँ, बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ डाल देता हूँ। अब हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब F3 दबा देता हूँ। अगर पार्टी ने एडवांस दे दिया, अब फर्स्ट ड्राइवर बाटा आता है। बाटा बोल तो ये साउथ इंडिया का वर्ड, यहाँ मैं आपको समझ में नहीं आएगा शायद, अलाउंसेस बोल के लिख देता हूँ। ये एडिटिव विद नेट बिल अमाउंट। यहाँ हम क्या करते हैं, ड्राइवर के लिए खाना नाश्ता टी कॉफ़ी के लिए पेमेंट पार्टी से मंगवा के देते हैं। अब एक एडवांस बोल के हम लेके रहता है। अगर कुछ पार्टी ने एडवांस दे दिया तो एडवांस लेस करना पड़ेगा, बिल में लेस करना पड़ेगा। अब F3 दबा के एडवांस बोल के फील्ड क्रिएट किया है मैंने। यहाँ एडवांस फील्ड में आता हूँ। अब सोच रहा हूँ, सेव कर दिया, सेव हो गया। एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ सब टोटल आ गया। सब टोटल का सामने यहाँ तो ड्राइवर अलाउंसेस नहीं आया, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था। अब कॉन्फ़िगरेशन मैं इनवॉइस नंबर 1 को देखना था, लेकिन मैंने देखा था इनवॉइस नंबर 3 में। अब इनवॉइस नंबर 2 में कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ आके न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, पेज सेटिंग में आता हूँ। वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। ये सब कुछ ठीक है। अकाउंट नंबर भी हो गया। वन फोर से एक बार देखते हैं। 1/4 से 3 बिल में भी उनका जो पेमेंट होना था वो हो चुका है। बिल वाइज उनको जो मिलना है वो डिटेल्स, सारा डिटेल्स वहाँ पे है। अब सारा डिटेल्स तो यहाँ मिल चुका है। अब मिलने के बाद यहाँ क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आके मॉडिफाई में आता हूँ। मॉडिफाई में आके यहाँ थर्ड में एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखता हूँ। अब यहाँ कुछ नहीं है। अब ब्रोकर में आता हूँ। देखिए स्पेसिफाई अकाउंट हियर, स्पेसिफाई अकाउंट हियर किया है, ठीक है, हो गया है। ये तो कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। हेडर में आता हूँ। यहाँ आके फॉन्ट 18 ऑन फॉन्ट 18 ऑफ सिलेक्शन कर देता हूँ। इस बीच में कंपनी का नाम लेता हूँ। Alt F4 दबा दिया, कंपनी नेम लेता हूँ। कंपनी नेम अभी मुझे प्रिंट करना है 82 कैरेक्टर में। अब मैं क्या कर देता हूँ, 82 डिवाइडेड बाय 1.8, तो मुझे मिल जाता है 46 कैरेक्टर्स। टोटल सेंटर मैं यहाँ पे 46 कैरेक्टर को करना है। यहाँ L काट के C कर देना है। अब मैं चुप तो बैठता नहीं हूँ, ये अनकम्प्रेस्ड कैरेक्टर है। अब मैं क्या कर देता हूँ, डाटा फॉन्ट ऑन को इनेबल कर देता हूँ। अब बाद में डाटा फॉन्ट, कंपनी नेम के बाद डाटा फॉन्ट ऑफ डाल देता हूँ। अब फॉन्ट का हाइट तो मैं 10 है, या इसको 18 कर देता हूँ। 18 करने के बाद अब फॉन्ट का नाम चेंज करके, मेरा फेवरेट फॉन्ट है स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, वो हैंड राइटिंग जैसा फॉन्ट। अब यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ कर दिया। बट बी केयरफुल, नथिंग शुड कम बिफोर डाटा फॉन्ट ऑन एंड डाटा फॉन्ट ऑफ। अब अगर कुछ आपको फील्ड डालना है, डाटा फॉन्ट ऑन के पहला डालना है बैक एंड में, डाटा फॉन्ट ऑफ के बाद भी डालना है। अब न्यू लाइन एक स्पेस के लिए, अगर स्पेस एक्सटेंड हो गया न्यू लाइन का सामने आपको हाफ लाइन भी डालना पड़ेगा, क्वार्टर लाइन भी डालना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन यूर टेक्स्ट कितना मोटा कैरेक्टर आपने लिया है।
ज़्यादा मोटा ले लिया, ज़्यादा इंक को लेता है, सो कार्ट्रिज लाइफ कम हो जाता है। इसके लिए बिजी ने क्या किया है, आपको ऑप्शन दे दिया है। बिजी बाय डिफ़ॉल्ट 18 फॉन्ट कंपनी टाइटल के लिए यूज़ करता है। आप चाहिए तो यूज़ करो या नहीं चाहिए तो छोड़ दो, वो आपका मर्जी। अब यहाँ आता हूँ मैं टेलीफोन नंबर, एक स्टैटिक टेक्स्ट में डाल देता हूँ टेलीफोन नंबर, CPA12 ऑन CPA12 ऑफ। यहाँ मैं स्टैटिक टेक्स्ट में डाल देता हूँ मोबाइल नंबर कॉमा डाल देता हूँ, मेरा ही नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि एक डेमो है ये। डेमो के लिए मेरा 63 नंबर के लिए हमेशा रिंग होता है, तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप में कुछ पूछना है, किसी को कुछ सोल्यूशन चाहिए, व्हाट्सएप में डाल दो, जब मैं फ्री होऊंगा करके दूंगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बस फ्री नहीं होगा। अब एक बार सेव करके देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। देखिए हमारा परफेक्ट फिनिशिंग आ गया है।